निश्चित रूप से बारात के लोगों ने या विवाह स्थल के लोगों ने कुछ एग्जैक्ट चीज़ों का पालन नहीं किया होगा। जो समय सीमा है उसमें कुछ गड़बड़ की होगी। ये गंभीर बात है, मगर क्या इतनी गंभीर बात है कि इसको व्यक्तिगत मान सम्मान का प्रश्न बनाकर डीएम जंगलीपन पर उतर आए? ब्यूरोक्रेसी में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत शिष्ट, बड़े सभ्यशाली और बड़े वरिष्ठतम अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी स्टेट के, केंद्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीएम जिनके ऑफिस में जाते हुए रेंगता हुआ जाए। मैंने देखा है कि इस तरह के लोगों के साथ ये, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ब्रिटिश पीरियड से है। भारत में अंग्रेज राज्य चलाने आए थे तो उन्होंने धाक बैठाने के तरीके निकाले और वही तरीके आज भी चल रहे हैं। मसूरी में जो ये ट्रेनिंग होती है उसमें एक चैप्टर है ये करना कि लोग जो आपसे मिलने आए, दैनिक डीएम से मिलेंगे, एसडीएम से मिलेंगे, एडीएम से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, लोगों को प्रतीक्षा कराओ कि साहब मीटिंग में हैं, साहब शतरंज खेल रहे हैं, मगर बाहर कहलवा दो मीटिंग में है। 1 घंटे 45 मिनट 2 घंटे जो आपकी प्रतीक्षा करेगा वो स्वाभाविक रूप से आपसे छोटा है। ये एक तरीका है धाक बैठाने का। डीएम मतलब सरकार, माई बाप, हुजूर, जिले इलाही, मुगलिया सल्तनत बना रखी है। जोश मलिहाबादी साहब की एक नज्म है, उसकी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो इसी सिलसिले में है। वो कहते हैं कि हुब्बे वतन देशभक्ति, देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, एक एक चोट जिनकी है अब तक सरों को याद, वो आईसीएस, अब आईएएस हैं, पहले आईसीएस होते थे। देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, एक एक चोट जिनकी है अब तक सरों को याद, वो आईसीएस अब भी हैं खुशबख्तो बामुराद। शैतान एक रात में इंसान बन गए, शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। यह स्थिति है। डीएम मूलतः जिले की देखरेख करने के लिए है, उसकी व्यवस्था करने के लिए है। जनता मूलतः उसकी मालिक है, उनकी सेवा करना। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो डीएम तो उस सिलसिले की बहुत छोटी कड़ी है। मगर इतना अहंकार, उसका कारण शायद इसमें है कि ये व्यक्ति पहले एमबीबीएस बना, वहाँ से फिर इसने प्रयास किया और पुलिस में भर्ती हुआ, पुलिस में आ गया, पुलिस में काम किया, फिर वहाँ संख्या एकत्र है तो उससे निपटने के लिए पुलिस क्या करती है? लाठीचार्ज, रबर बुलेट, पानी, गोलियां। अभी भी मानसिकता वही है कि हमारे सरों पर राज करने के लिए, धाक बैठाने के लिए, अपने दासों को घुटनों को बल बैठाकर जमीन पर रेंगने के लिए, तलवे चाटने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था वही सिस्टम, काटने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था वही सिस्टम आज भी फॉलो कर रहा है। बनारस के सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कमलापति त्रिपाठी ये केंद्र में रेल मंत्री रहे हैं। इनके बेटे को बनारस में चौक में जो कोतवाली है उसके बाहर एक एसएचओ ने लाठियों से पीटा। पिता मंत्री थे, ये स्वयं एमएलए थे।
आप कल्पना कर सकते हैं, एक एसएचओ ने उनको लाठियों से उनके नगर में जहां उनकी धाक है, पुश्तैनी धाक है, वहां उनको पीटा गया। फिर क्या हुआ? एसपी ने बुलाया, 5-7 गाली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते नहीं उत्तर भट्टी साहब कौन है, फलाने, ये माफी मांग, उनके पैर छू के। साहब माफी मांग ली गई। उससे क्या उसकी साख बहाल हुई? ये एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी, और ध्यान रहे कि इसमें ऊपर से लेके नीचे तक ब्यूरोक्रेसी में एक दूसरे की सपोर्ट करने का सिस्टम बना हुआ है। ये मूलतः इस्लामी काल का की देशना है, ये उनका सिस्टम है। इस्लामी आक्रमणकारी थे, आतताई थे, बाहर से आए थे। उन्होंने कई सारे टूल विकसित किए इसको अपनी धाक बिठाने के लिए। उनमें से एक है गालियां। भारत के पुराने साहित्य में, इतिहास में कहीं किसी पुस्तक में ये मादर पिदर नहीं मिलता। ये इस्लामियों के साथ आई हैं, क्योंकि हर समय तलवार लेके गर्दनें काटते तो नहीं फिर सकते, मगर रुतबा बैठाना दे तेरी। तो ये जो गालियां बकना है, ये इस्लामी देन है भारत को। उसी सिस्टम पर बाद में अंग्रेजों ने काम किया। लोग कई बार ये कहते हैं कि राजशाही, कृपया, किसी विवाह पर आक्रमण करना, पुरोहित पर हाथ उठाना राजा के लिए असंभव था। राजा पिरामिड की टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति था, मगर प्रत्येक नीचे से ऊपर तक सबसे संबंधित था। यह असंभव था। राजा ऐसा कोई काम सोच भी नहीं सकता था। ये जो गोरे अंग्रेजों के बाद भूरे अंग्रेज आ गए हैं, ये उनके बस का है। मैं ऐसे 10 उदाहरण जानता हूं, बड़े ब्यूरोक्रेसी के कि बड़े बड़े अच्छे डीएम कैसे बनता है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग, एक कंपटीशन। राजनीतिक एक एमएलए कैसे बनता है, उसका बरसों से हजारों लोगों के बीच में, बल्कि लाखों लोगों के बीच में काम होता है। उनमें से 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों के वोट लेकर वो जीतता है। वो उनके लिए जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कनेक्टेड होता है। साल भर प्रत्येक विवाह में जिसका उसके पास कार्ड आता है, चाहे 10 मिनट के लिए पहुंचे, वहां जाता है। वो डीएम की तरह ये नहीं कहलवा सकता कि साहब मीटिंग में है, या आपकी फाइल बाहर है प्रोसेस में है, 1 हफ्ते बाद पता कीजिएगा। ऐसा नहीं है। वो प्रत्येक गमी खुशी में जो भी गंभीर विषय हैं, जहाँ जहाँ वो पहुँच सकता है, सब जगह जाता है। मगर उसकी आब, उसकी चमक 1 सेकंड में एक एसएचओ उतार सकता है। किस लिए? कि एसएचओ का कुछ नहीं हो सकता। इस डीएम को इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए या इसको बर्खास्त कर दिया जाए, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। उसका कारण है कि आईएएस को बर्खास्त करना, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ये राष्ट्रपति जी के अधिकार क्षेत्र का विषय है। प्रांतीय सरकार कुछ नहीं कर सकती, केवल ट्रांसफर कर सकती है। सीआर कहेगा कि ये कभी कमिश्नर नहीं बन पाएगा, मगर असिस्टेंट कमिश्नर के स्तर तक वो जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए। डीएम जिले का मालिक नहीं है, उसके बाप का राज नहीं है। वो मालिक नहीं है, उसके बाप का राज नहीं है। वो यहां सेवा करने के लिए है। आप कभी जाकर देखिए डीएम के ऑफिस में, कहीं चले जाइए, आप पाएंगे कि वहां का चपरासी भी है, ऐसे गुर्रा के बात करेगा आपसे जैसे आप उसकी प्रजा हैं। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है चंडालपने का। सेक्रेटरी से बात करना चाहें तो सेक्रेटरी साहब बिजी हैं, डीएम का सेक्रेटरी बिजी है। मेरे लाइसेंस का प्रोसेस था, उसमें सबसे आखिरी कड़ी पटवारी का, फलाने साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा पटवारी जी है ना, मैं उनका सचिव बोल रहा हूँ। मैंने पटवारी का सचिव? मगर साहब ये स्थिति है कि नोएडा में पटवारी ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं उसकी कितनी तनख्वाह होगी जिससे वो सेक्रेटरी अफोर्ड कर सकता है। व्यक्तिगत सेक्रेटरी है, ये कोई सरकार की तरफ से नहीं मिलता। आप कल्पना कीजिए कि क्या हाल है। तो फिर डीएम के सेक्रेटरी का क्या हाल होगा? कितना ऐश्वर्यशाली, कितना प्रबल, कितना तेजस्वी, कितनी धाक वाला वो व्यक्ति होगा।
ये ब्यूरोक्रेसी जनोन्मुख नहीं है, ये समाज की सेवा के लिए इसकी मानसिकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सारे डीएम ऐसे हैं, मैंने बहुत शिष्ट बड़े भद्र लोग भी देखे हैं, बहुत ही सहज, और ऐसे लोग भी देख रहे हैं कि वो छापा मारता है और उसके बाद अगर 2 घंटे देर हुई, डीएम को उसकी तनख्वाह जो मिलती है उसके अलावा उसके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गाड़ी मिलती है, उसकी बीवी को मार्केटिंग, ये डीएम शैलेश क्या इन सारी कसौटियों पर खरा उतरता है? अपने ऑफिशियल स्टाफ को वो निजी कार्यों में लगाता है कि नहीं? तो कुछ चीज़ें ऐसी क्षम्य हैं, विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ घंटे देर होना स्वाभाविक है। उसके लिए अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने उत्पात कर दिया है तो उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। आप हाथ उठाने वाले कौन हैं? किसी भी व्यक्ति पर आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? किस अधिकार से आप इस उद्दंडता का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मुगलिया सल्तनत है। इतनी अमान्यता, इतनी उद्दंडता, इतनी दुष्टता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, ये आपके कार्यक्षेत्र का मामला है, कृपया इसको टांगिए। हमारे क्षेत्र में कहावत कही जाती है, कौआ मार के टांगना। इसको उदाहरण बना दीजिए कि ब्यूरोक्रेसी निगरगंड, असीमित, उद्दंड नहीं हो सकती। ये तालिबान का काल नहीं है कि मुल्ला एक बार कौआ मार के टांग दिया जाता है। परिणाम उसका ये होता है कि उस पूरे खेत में, उस पूरे क्षेत्र में दोबारा कौए काएं काएं तो करते हैं, वो बैठते नहीं। इस व्यक्ति को हर तरह से ह्यूमिलेट कीजिए, रगड़ दीजिए। अधिकतम जो दंड हो सकता है वो दंडित कीजिए, जिससे उस समय मौजूद पुलिस वाले और जो पुलिस वाले उसकी तरफ से हाथ पैर चला रहे थे, उन सब की ऐसी तैसी होनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं हैं। कमजोर पुरोहित, उसको पीटा गया। जिसका विवाह है उसकी बारात के लोगों को मारा पीटा गया। जीवन भर के लिए उनके दिल पर एक लकीर पड़ गई, जिस जख्म को भरना संभव नहीं होगा। हमेशा के लिए बात ध्यान रहेगी उनको कि उन्हें अपने ही विवाह में जलील किया गया, अपमानित किया गया। कल्पना करें, इस डीएम की शादी जिस दिन हो रही होती, इसके को 2 झापड़ मारता। इन पुलिस वालों ने जिन्होंने ये बदतमीजियां की हैं, इनको अपनी, इनकी बेटी की शादी और उस समय 2 लोग आए और धड़ाधड़ झापड़ लगा दें। भयानक पाप किया है, इनको भरपूर दंडित कीजिए। इनको कभी कार्य करने के लिए इन पर कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी छोड़िए, कोई छोटी जिम्मेदारी ना पड़े। ये इतने अपमानित होने चाहिए कि जीवन भर के लिए एक उदाहरण बन जाए। हम सारे लोग, जो सभ्यता विकसित हुई है वो इसी आधार पर हुई है कि हमने असीमित अधिकारों को रोका। जन्म से किसी को विशेष अधिकार मिले ये गलत है। हम सब बराबर हैं। व्यवस्था चलानी है, निश्चित रूप से व्यवस्था चलानी है, मगर व्यवस्था गुंडई से चलेगी? ये माफिया है। बहुत अनुचित बात है। महामहिम, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये आप ही के कार्यक्षेत्र का मामला है, इसको प्रदेश सरकार कुछ नहीं करती। डीएम का केंद्र ही कर सकता है और केंद्र को करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। आप प्रधान सेवक हैं तो आपके सेवकों का सेवक, उनके सेवक, उनका सेवक, इस कड़ी का अंतिम व्यक्ति आपके इस विनम्रता को चुनौती दे रहा है, अशिष्टता पर उतारू है। आप, आशा करता हूं आप इसकी चिंता करेंगे, चूंकि अखबारों में भी ये विषय आ चुका है, टीवी पर भी आ चुका है और सोशल मीडिया में तो उछल ही रहा है।
किसी सज्जन ने चैट करते हुए प्रश्न किया है, अगर ये विवाह होने की जगह कोई निकाह होता तो क्या ये डीएम वहां जाकर मौलाना के थप्पड़ मार देता? बहुत गंभीर प्रश्न है, स्वयं विचार कीजिए। दिव्यांशु दास जी ने प्रश्न पूछा है कि प्रश्न लेंगे सुपर चैट से। मुझे दिव्यांशु जी प्रश्न लेने नहीं आते, मैं मोबाइल के थ्रू बात कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई दिखाई देगा तो बात कर सकता हूं, कृपया पूछ लीजिए। जो भी प्रश्न आपके मन में हो, मगर ये बात निश्चित है, और इस तरह की हरकतें करके क्या मैसेज जाएगा? क्या क्या छाप छोड़ना चाहते हैं आप? डीएम, एसडीएम, एडीएम, कमिश्नर, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये एक सिस्टम है राष्ट्र की सेवा का। राष्ट्र तक जो विधायिका तय करती है उसका प्रसार करने का मंत्रिमंडल ने तय किया कि ये काम करना है, इसके लिए ये बजट एलोकेट हुआ, इसका की व्यवस्था है, वो डीएम का काम है। कृपया इसकी चिंता करें। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति को पीटना, कोई ऐसी बड़ी बात, कोई डकैती डालने का प्लान बना रहे हो, डकैती डाल रहे हो, किसी ने कत्ल कर दिया हो, उसको पकड़ लें आप और उसको व्यक्तिगत रूप से दंडित करें, एक क्षण के लिए क्षम्य हो सकता है, मगर विवाह में, शुभ कार्य में तो बहरहाल मित्रों, बीच में ये हैंग हो गया, क्या झमेला रहा मालूम नहीं, 10 मिनट तक गड़बड़ हुई। और कुल मिलाकर बात इतनी है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस विषय में हस्तक्षेप कीजिए और इस व्यक्ति को दंडित कीजिए। ये आपकी अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान का विषय है। लोगों के सम्मान को, लोगों के आंखों में उनके आत्मसम्मान को बहाली करने का विषय है। जिन लोगों के साथ ये बदतमीज़ी हुई है वो जीवन भर पीड़ित रहेंगे, मगर इस समय ये दंडित होगा, ये पुलिस वाले दंडित होंगे तो ये हमेशा के लिए गौरवान्वित होंगे और आपका गुण गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, आपने मेरी बात सुनी और इतनी ये 7-8 मिनट के डिस्टर्बेंस को भी झेला। एक प्रार्थना आपसे कि यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, मित्र बंधुओं को भी प्रेरित कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं सामान्यतः सप्ताह में एक आधी बार आता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा अधिक आ सकूं। राष्ट्र में कई गंभीर विषय हैं जिन पर बात करनी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।